दोस्तों, प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन जो प्रेम मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज से किया, वैसा प्रेम शायद कभी किसी और ने नहीं किया होगा। मुमताज के प्यार में ही जहां शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, जो पूरी दुनिया को प्रेम करने की सीख देता है। उस जमाने में करीब 3 करोड़ की लागत से बना यह ताजमहल आज भी दुनिया को आश्चर्यचकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। चाहे वो उसके सफेद मार्बल्स हो, चाहे नक्काशियों में लगे अनोखे पत्थर, जो अपने आप में बेहद अनोखे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरी दुनिया को दीवाना बनाने वाले इसी ताजमहल से जुड़ी कुछ अनसुनी और रोचक बातें बताएंगे, जो आपको फिर से ताजमहल का दीवाना बना देंगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं दीवानगी की हद पार करने वाली दास्तान। ताजमहल बनवाने के लिए आगरा नहीं था पहला चॉइस। इंसान की किस्मत खराब हो, ये सब जानते हैं, लेकिन किसी शहर की किस्मत खराब कैसे होती है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आगरा आते हैं। आगरा का एक बड़ा तबका इन्हीं पर्यटकों पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आगरा शाहजहां की पहली पसंद नहीं थी। ताजमहल के लिए जो जगह चुनी गई थी वो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर था, जहां पर शाहजहां ने इस खूबसूरत प्रेम के प्रतीक को बनवाने के लिए ताप्ती नदी के किनारे एक जगह चुनी थी। और यही बात आती है किस्मत की। दरअसल उस समय बुरहानपुर के पास उतने सफेद संगमरमर नहीं थे जिससे ताजमहल को पूरा बनाया जा सके। इसी एक कमी की वजह से शहर का नाम हिस्ट्री बुक्स में गोल्डन वर्ड्स में आते आते रह गया। और आज आलम यह है कि आप और हम भी इस शहर का नाम नहीं जानते। बुरहानपुर के दुख को देखकर लगता है कि ये शहर एक ऐसी औरत है जिसकी शादी दहेज की कमी की वजह से रह गई, और उसने दोबारा शादी करने से भी मना कर दिया, क्योंकि जो जगह शाहजहां ने ताप्ती नदी के किनारे चुनी थी वो जगह वैसे ही खाली और वीरान पड़ी हुई है। सफेद ताजमहल की अधूरी काली परछाई। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने ताजमहल की परछाई बनवाने की भी तैयारी शुरू कर दी थी। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी परछाई किस कलर की बनती है, तो आप क्या जवाब देंगे? जी हाँ, आप कहेंगे कि ब्लैक या काले रंग की। बिल्कुल इसी तरह शाहजहां ने सफेद ताजमहल की काली परछाई को बनवाने के बारे में सोचा, जिसे उसने काला ताजमहल नाम दिया था। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां खुद को मुमताज की परछाई के तले रखना चाहता था, इसीलिए उसने यह तय किया था कि उसकी मौत के बाद उसे इसी काले ताजमहल में दफनाया जाए। इस काले ताजमहल का जिक्र एक यूरोपियन ट्रैवलर ने अपने आर्टिकल्स में किया था, जो शाहजहां के समय भारत आया था। उसने लिखा था कि शाहजहां यमुना के किनारे ही एक काले ताजमहल की योजना बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा लोकल लोगों का मानना है कि ये काला ताजमहल कभी नहीं बन पाया, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और खुद मुगल बादशाह बन गया। और औरंगजेब की कंजूसी देखिए कि उसने अपने बाप को दफनाने के लिए नए और भव्य काले ताजमहल का निर्माण रोक दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि खजाने से कोई मकबरे का निर्माण हो। कंजूस औरंगजेब ने शाहजहां की मौत के बाद उन्हें मुमताज के साथ ही ताजमहल में दफना दिया, और इस तरह से ताजमहल की परछाई बनते बनते रह गई। भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। दोस्तों, ये बात थोड़ी साइंटिफिक है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी। कोई भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। दरअसल ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और सफेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत ही नहीं, बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना भी है। अगर आपने ताजमहल विजिट किया होगा और पूरी इमारत को गौर से देखा होगा, तो एक बात आपकी नजरों में जरूर आई होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनार बिल्कुल सीधे खड़े नहीं बनाए गए हैं, और ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया था। वो भी कुछ इस तरह से झुके हुए हैं कि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाएंगे, और इस तरह भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में ही एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सेफ बच जाएगी। शाहजहां ने नहीं कटवाए थे किसी भी मजदूर के हाथ। दोस्तों, दुनिया हमेशा से ही उसी बात को मानती है जिसे बहुत से लोग कहते और मानते हैं। भले ही उस बात में कितनी सच्चाई है, ये किसी ने जानने की कोशिश भी न की हो। उन्हीं मिथकों में से एक मिथक जो बहुत ज्यादा ही फेमस है, अगर कहें तो ये मिथकों का सलमान खान है। वो ये है कि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के बाद जब उसे देखा तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने तय किया कि ताजमहल की जैसी कोई दूसरी इमारत नहीं बननी चाहिए। इसीलिए उन्होंने उसे बनवाने वाले कारीगरों और मजदूरों के हाथ कटवा दिए।
लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए कि अगर कोई इंसान खुश हो तो वो लोगों के हाथ काटने का आदेश कैसे दे सकता है। खैर ये बात तो सोचने की हो गई, लेकिन जो फैक्ट्स मिलते हैं उनके आधार पर यह बताया जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनने के तुरंत बाद उन कारीगरों को किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर लगा दिया था। अगर ऐसा है तो दोस्तों आप ही बताइए कि कोई अपने कटे हाथ से कैसे किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है। शाहजहां के इस हाथ कटवाने वाली बात का प्रमाण किसी भी इतिहास की किताब में नहीं मिलता, ना ही कोई ऐसा प्रूफ है जो इस मिथक, इस कहानी को साबित कर सके, इसलिए इस कहानी को सच नहीं माना जा सकता। ताजमहल का यमुना प्रेम। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि ताजमहल मुमताज की याद में प्रेम के प्रतीक के रूप में बनाया गया है, लेकिन ताजमहल की अपनी खुद की प्रेमिका भी है जो मुमताज नहीं बल्कि यमुना है। जी हाँ, आपने सही सुना, यमुना। वही यमुना जिसके किनारे बना हुआ है ताजमहल। इन दोनों के प्रेम में ताजमहल का सीन कुछ ऐसा है कि अगर यमुना उसे छोड़कर चली गई तो ताजमहल मर जाएगा। जी हाँ, ताजमहल के लिए यमुना की इंपॉर्टेंस को हमें एक लव स्टोरी की तरह से ही समझनी चाहिए। ये कहानी मैं आप लोगों को इसलिए सुना रहा था क्योंकि ताजमहल की नींव असल में लकड़ियों से बनी हुई है। अब आप हैरान हो सकते हैं कि करीब 300 साल पुरानी इस इमारत की नींव लकड़ी से कैसे बनी हो सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। असल में ताजमहल की नींव इवोनी यानी आबनूस के पेड़ की लकड़ियों की मदद से बनाई गई है। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह ही होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि इनमें दीमक नहीं लगता, और जो मेन कारण है वो ये है कि अगर आबनूस की लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से ज्यादा प्रतिशत नमी बनी रहे तो वो आबनूस की लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों तक यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है। यही कारण है कि ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है जिस दिन यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। दोस्तों ताजमहल के बारे में जाने ऐसी कितनी कहानियां और बातें हैं जो ताजमहल को दर्शकों और सैलानियों के लिए खास बना देती हैं। ताजमहल की खूबसूरती कभी भी फोटो या वीडियो या कहानी में नहीं जानी जा सकती। उसके लिए जरूरी है कि आप आगरा की टिकट कटवाएं और ताजमहल जाकर उसकी खूबसूरती का दीदार करें। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और आप अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।